ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, राधे कृष्ण। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मित्रों, कामदा एकादशी आ चुकी है। ऐसे में कामदा एकादशी पर इसकी व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद आवश्यक हो जाता है। कहते हैं ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने से सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है, जो कि 19 अप्रैल 2024 को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा रहता था, जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पे चला गया। उसका स्वर बिगड़ गया। ये देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इसके बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर सिंगी ऋषि के आश्रम गई। वहां जाकर उन्होंने अपने पति का पूरा हाल सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनके पुण्य से उनके पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ललित ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत को पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।